जगह कम पड़ जाती थी और कभी कई दिन कोई जमता भी नहीं था। आंटी ज्यादा लोगों के आने से कभी परेशान नहीं होती थी। ऐसे खाना पकाने का जुनून था और जब कोई अकेला तन्हा मुसाफिर सराय पर रखने आ जाता था तो बस समझो आंटी मीना की लॉटरी निकल आई थी। कई दिनों के खाने का बंदोबस्त हो जाता था। आंटी की भी और मुसाफिरों की भी। सराय के अंदरूनी और बैरूनी माहौल के बढ़ाकर सियाह खाना सबको बहुत पसंद आता था। आंटी मीना बेहतरीन खाना बनाती थी और कीमत भी बहुत कम, बिल्कुल मामूली। बस लोगों को सिर्फ एक शिकायत होती थी, वही खाने में एक अजीब सी महक, मगर इसका खाने का जायका लाजवाब होता था। कहीं किसी भी होटल में मीना आंटी के हाथ जैसा खाना मिलना बिल्कुल ही नामुमकिन था। न जाने क्यों 12 बज गई। आंटी ने मायूसी सांस ली। अब तो नामुमकिन है कि आज कोई टहलने आए, इसने खुद से कहा। आंटी चूल्हे पर चढ़े बर्तन को देखकर न जाने क्या सोचने लगी। अचानक इसके दीवार पर बने डरावनी साई के साथ एक और साया नमूदार होने लगा। अपने दो रंगी आंखों से गहरी दिलचस्पी से टीवी देखती हुई बिल्ली जोर से गड़ाकर दरवाजे की तरफ देखने लगी। अपनी सोचों में डूबी आंटी चौंक गई। इसने दरवाजे की तरफ देखा। वो मुझे रात को रुकने के लिए जगह चाहिए। सामने खड़ा आदमी जाने क्यों घबराया हुआ लग रहा था। हाँ क्यों नहीं, मीना आंटी के होंठों पर मुस्कुराहट दौड़ गई। जगह भी है और मेरे हाथों का पक्का लाजवाब खाना भी। आज तो सारे कमरे खाली है, तुम कोई भी पसंद कर सकते हो। आंटी ने अजनबी की तरफ गौर से देखा। वो डरी हुई अंदाज में बिल्ली की तरफ देख रहा था जो अपने आगले टांगों पर खड़ी इस तरह इसे घूर रही थी जैसे अभी हमला कर देगी। अरे आंटी अजनबी को तसल्ली देने वाले अंदाज में हंसी। ये लिली है, मेरे पालतू बिल्ली, ये तुम्हें कुछ नहीं कहेगी। अभी थोड़ी देर में तुमसे खबर हो जाएगी कि ये दोस्त है। मगर लिली का अजनबी से दोस्ती करने का कोई इरादा नहीं लग रहा था। इसके अंदाज बहुत जारहाना लग रहे थे। वो अजनबी को गोली जा रही थी और मुसलसल घबरा रही थी। बहुत अजीब है तुम्हारी बिल्ली, अजनबी ने नापसंदीदगी से बिल्ली को घूरा। इसके आंखें, हाँ एक सब्ज है और एक ब्राउन है। कितनी मुनफरद बात है ना। आंटी ने दांत चाही। हो अजनबी ने सराय का जायजा लेती हुई सर हिलाया। तुम ऐसे करो मिस्टर, गुमान मेरा नाम है, गुमान। काफी मुनफरद नाम है। आंटी ने लफ्ज गुमान दोहराया। तुम्हारी बिल्ली के आंखों की तरह। अजनबी हंसने लगा। आंटी को शायद इसका मजाक पसंद नहीं आया। तुम्हारे साथ कोई सामान नहीं है, कोई बैग वगैरह? इसने रो के अंदाज में अजनबी से पूछा। नहीं मेरे साथ कुछ भी नहीं है। न जाने क्यों अजनबी का अंदाज बहुत अजीब सा था।